बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू फिज़िक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियोस में हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे बड़ी एक इन डिटेल वीडियो बनाई और देखा कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्या बॉडी का मास चेंज करने से उसकी एक्सेलरेशन में कोई फ़र्क आता है या नहीं आता, सब चीज़ें हमने एड्रेस की। उसी सीक्वेंस में आज हम जो वीडियो बना रहे हैं उसमें हम ये देखेंगे कि क्या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विद द राइज इन एल्टीट्यूड और विद व्हेन वी गो इन डेप्थ ऑफ द अर्थ, क्या उस पर कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। दिस इज़ क्वाइट ऑब्वियस चीज़। हमने लास्ट वीडियोज़ में ये अजम्पशन तो कर ली थी कि आपने अर्थ को एज आ एक यूनिफॉर्म स्फीयर कंसिडर करना है और इसको एक यूनिफॉर्म डेंसिटी के तौर पे डील करना है, लेकिन हमें पता है रियल में ऐसा नहीं है। कहीं पे सी लेवल नीचे है और एज़ कम्पेयर टू हम जब पहाड़ों पे या हाइट गेन करते जाते हैं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंदर फ़र्क आता जाता है। फोर्स की जो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है टूवर्ड्स द बॉडी, उसके अंदर वेरिएशंस आती हैं। तो फ़र्क क्यों आता है? एक शेप ऑफ द अर्थ की वजह से और सेकंड रोटेशन ऑफ द अर्थ। द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ स्फीयर वी नो जी इज़ इक्वल टू कैपिटल जी एम ओवर आर ई स्क्वायर। अब जब हम पीछे एक छोटा ऑब्जेक्ट लेते थे जो कि अर्थ सरफेस के बिल्कुल करीब ही होता था, तो हम उसकी हाइट को निगलेक्ट कर देते थे। हम कहते थे कि जी इट इज़ नॉट अ सिग्निफिकेंट फिगर, और आप इसको निगलेक्ट करके सिर्फ दो बॉडीज़ के दरमियान हाइट को, डिस्टेंस को सिर्फ रेडियस ऑफ द अर्थ ही कंसिडर करें। लेकिन इस केस में हमारे पास क्या है, हम एक बॉडी को एक कंसिडरेबल हाइट तक ले गए हैं। अर्थ सरफेस से इस बॉडी, मतलब आप समझ लें बॉडी को मैंने पॉइंट पी पे प्लेस किया हुआ है, इनके दरमियान डिस्टेंस एच है। बॉडी का रेडियस, अर्थ का रेडियस कैपिटल आर है, तो ओवरऑल हाइट दोनों बॉडीज़ के सेंटर से डिस्टेंस कैपिटल आर ई प्लस एच हो गया। अब जब मैं अपना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखूँगा तो खाली आर ई, मतलब जो मैं अर्थ ऑफ रेडियस लेता था, उसकी जगह मुझे ये ओवरऑल हाइट दो बॉडीज़ के दरमियान डिस्टेंस लेना पड़ेगा, कैपिटल आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब मैं इक्वेशन ए को इक्वेशन बी के साथ जब डिवाइड करता हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करता हूँ, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी और कैपिटल आर ओवर आर ई प्लस एच स्क्वायर बन जाएगा। स्टूडेंट्स वी गेट दिस एक्सप्रेशन। देन नीचे वाली टर्म में से हम आर ई स्क्वायर को जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर ही था, वन बच गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो डिवाइड हो गया आर ई के साथ, ठीक है, मतलब वो स्क्वायर हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन की, जी इधर डिवाइड हो रहा था दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आर ई स्क्वायर उस आर ई के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो दिस विल बी द टर्म विच आई गेट फॉर द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट सर्टेन हाइट एच। मैं उसको जो एक नॉर्मल अर्थ सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है 9.8, उसको मल्टीप्लाई करूँगा 1 प्लस एच, जितनी हाइट उसने गेन किया अर्थ सरफेस से, और रेडियस ऑफ अर्थ के साथ डिवाइड करके उसका स्क्वायर ले लूँगा तो मुझे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू पता चल जाएगी। द स्पेस अराउंड द अर्थ इन विच ग्रेविटी इज़ प्रेजेंट इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। ये सेम वही कंसेप्ट है जो मैं कहता था, एक मैग्नेट है तो मैग्नेट के इर्द गिर्द भी कुछ एरिया ऐसा होगा जिसमें वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को बिहेव करेगा, शो करवाएगा, जिनको हम डॉटेड लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर देते थे, और इस एरिया को हम ग्रेविटेशनल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नाम देते थे। इसी तरह अगर लेट्स सपोज दिस इज़ द अर्थ, तो इसके इर्द गिर्द भी कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे ये अपनी ग्रेविटी के लिए एक्सेलरेशन को, ग्रेविटेशनल फोर्स को यूटिलाइज करती है। इसका ये इस वाले एरिया के ऊपर भी कोई ना कोई इम्पैक्ट शो होता है। तो दिस ऑल रीजन इज़ कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फील्ड। अब हम सेकंड केस में जाते हैं। पहले हमने एक बॉडी को सर्टेन हाइट के ऊपर लेके गए थे, अब मैं बॉडी को उठाता हूँ और विद इन द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ सरफेस के ऊपर भी नहीं मैं रखूँगा, अर्थ के अंदर इन डेप्थ चला जाऊँगा, फिर मैं देखूँगा कि ग्रेविटेशनल किस तरह बिहेव करता है। द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस
when it's a perfect sphere sorry, it's g is equal to capital G m e over r e स्केयर। अब थोड़ी सी डेरिवेशंस को मैं अपना एक उसका चेंज कर रहा हूँ पाथ, मैं इसके अंदर डेंसिटी को इन्वॉल्व कर रहा हूँ। तो डेंसिटी मुझे पता है कि फार्मूला मैस पर यूनिट वॉल्यूम होता है, मैस ऑफ द अर्थ, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, मैस सेपरेट किया तो डेंसिटी इंटू वी ई आ गया। सफ़ियर का वॉल्यूम वी नो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, यहाँ पे आर हमारा रेडियस ऑफ द अर्थ है, उसको क्यूब टाइम्स कर लेंगे। अब इस मैस ऑफ द अर्थ टर्म को मैं इस इक्वेशन ए के अंदर सब्स्टिट्यूट करूँगा, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करूँगा, तो g इज़ इक्वल टू 4/3 कैपिटल G विच इज़ अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, रो विच इज़ अ डेंसिटी ऑफ द अर्थ, मैं कंसिडर कर रहा हूँ यूनिफॉर्म, पाई इज़ अ कांस्टेंट, आर ई रेडियस ऑफ द अर्थ विच इज़ आल्सो अ कांस्टेंट। लेकिन मेरा एम है कि मैं विद इन द बॉडी, ये मतलब दिस इज़ द अर्थ, आउटर सरफेस, आउटर बाउंड्री अर्थ की सरफेस है, और मैं उस वहाँ से एक बॉडी को उठा के विद इन द सरफेस इस पॉइंट पी पे ले आया। मैंने इस पॉइंट पी पे अपनी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है। तो दिस इज़ द डिस्टेंस एक्स, डेप्थ मतलब मैं इस डिस्टेंस को एक्स कंसिडर कर रहा हूँ। तो ये अंदर वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ओवरऑल रेडियस आर था, आर के अंदर से मैं ये छोटा सा पार्ट एक्स माइनस कर दूंगा तो ये नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। अब इस आर माइनस एक्स को मैं अपने ग्रेविटेशनल फार्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करूँगा। देखिए इस आर ई की जगह आर ई को कॉमन निकालूंगा, इधर 1 बचेगा, इधर एक्स ओवर आर ई हो जाएगा। तो पीछे मुझे पता है कि देखिए मैं ये वाला 4/3 जी रो पाई आर इक्वल था जी के, तो मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा जी की। ठीक है जी, ये 4, ये सारे टर्म जी है, और ये सारा एक्सप्रेशन वैसे का वैसे यहाँ। तो दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन व्हेन वी मूव आवर बॉडी विद इन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जी डिक्रीज़ करती जाएगी एज वी मूव टूवर्ड्स द सेंटर, जिस तरह मैं अर्थ के सेंटर की तरफ मूव करता जाऊँगा वैसे वैसे वैल्यू ऑफ जी कम होती जाएगी, और इवेंचुअली जी बिकम्स इक्वल टू ज़ीरो when I am sitting right at the center of the earth। एट द सेंटर ऑफ द अर्थ क्या होगा, x बराबर हो जाएगा आर ई के, मतलब मैं इस पॉइंट को उठा के अगर सी पे ही ले आऊँगा तो आर ई बराबर हो जाएगा x के, मतलब x पहले ये डेप्थ थी, अब मैं इस डेप्थ को बढ़ाता सेंटर ऑफ अर्थ तक आ गया, तो ओवरऑल डेप्थ आर ई हो गई, रेडियस ऑफ अर्थ ही हो गया। तो मैं x को जब आर ई के साथ रिप्लेस करूँगा, आर ई कैंसिल आउट हो जाएंगे, ज़ीरो, तो जी एक्स बराबर हो जाएगा ज़ीरो के 1 - 1 विच इज़ अ ज़ीरो टर्म, ज़ीरो जी के साथ मल्टीप्लाई की तो जी एक्स, मतलब कि यहाँ पे मुझे वेट ऑफ द बॉडी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। वेट क्या होता है, मैस इंटू जी, जब जी ही ज़ीरो हो जाएगा तो वेट की टर्म, वेट का आंसर भी मेरे पास उस बॉडी के लिए ज़ीरो आएगा, बट मैस इज़ नॉट ज़ीरो। ठीक है, तो ये एक छोटी सी डेरिवेशंस थी जिसमें हमने एक विद इन द सरफेस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को कैलकुलेट किया, और उससे पहले हमने एक सर्टेन हाइट के ऊपर देखा कि किस तरह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यूज़ वेरिएशन करती हैं। अगर एक छोटी सी एक्सटेंशन हम देखें डेंसिटी ऑफ अर्थ को कैलकुलेट करने के लिए, तो रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर है, मैस ऑफ द अर्थ 6.0 × 10⁻24 kg है, वॉल्यूम मुझे पता है, मैंने पीछे देखा 4/3 पाई आर क्यूब होता है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा 1.09 × 10⁻21 मीटर क्यूब। डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम है, मैस की वैल्यू पुट कर देंगे, वॉल्यूम ये जो कैलकुलेट किया है, सिंप्लीफिकेशन करेंगे कैलकुलेटर से, वी गेट डेंसिटी इज इक्वल टू 5.5 × 10⁻3 kgs पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ अबाउट 10⁻3 है, तो जब मैं इसको रिलेट करता हूँ डेंसिटी ऑफ अर्थ के साथ तो मुझे 1:5.5 की आंसर मिलता है। सो जी दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, किस तरह डेंसिटी ऑफ अर्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं, और विद द वेरिएशन इन एल्टीट्यूड किस तरह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंदर फ्लक्चुएशन होती है और उसकी वैल्यूज़ को चेंजिंग्स आती हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।